आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर कैसे ऑपरेट करता है, मल्टीप्लेक्सर जो है वह कैसे डिजाइन किया जाता है, उसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा, ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा, हर एक चीज के बारे में हम आज सीखेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मल्टीप्लेक्सर जो है ना, आपका एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल सर्किट कह लीजिए, या उसको आप कह सकते हैं कि डिजिटल सर्किट भी है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल सर्किट है या डिजिटल सर्किट है जिसके पास की n नंबर ऑफ इनपुट्स होगा और एक आउटपुट होगा। मतलब कहने का बहुत सारा इनपुट होगा, मल्टीपल इनपुट होगा, बट आउटपुट क्या होगा, एक होगा। ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर? अब देखिए, एक चीज यहाँ पे आपको समझना है कि मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर जो एक्चुअली है, यदि टेलीकम्युनिकेशन लाइन में बहुत ज्यादा इसका यूज है ना। देखिए, जैसे कि हम मान लें, एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं, ऐसा समझिएगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि मोबाइल है आपका। ठीक है, ये हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं आपको। ठीक, ये मोबाइल है और इन सारे मोबाइल से ये सारा इनपुट हो गया आपका, है ना। इन सारे मोबाइल में से किसी एक बंदे को कॉल करना है, या आप ऐसा कह लीजिए, इसी को दूसरा पैटर्न से भी आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। फ्रेंड, पहले इसको समझ लीजिए। ये नंबर ऑफ मोबाइल है, जस्ट लाइक एन इनपुट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आपके पास ये इतना सारा चॉइस है कि ये एक अलग अलग डिफरेंट मोबाइल पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अलग अलग कंपनी का मान लेते हैं इसको, और किसी एक आदमी को कॉल करना है, तो श्योरली आप ऐसा कहेंगे कि किसी एक मोबाइल से ही हम इससे बात कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा संभावना है क्या इससे भी ये इसमें कंफर्म करे और इससे ये दोनों बात करेगा करंटली? तो एक बार यही चीज आपसे यहाँ पे वर्क करेगा, कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हो मतलब। ठीक है ना, तो वही चीज है कि मल्टीपल इनपुट्स है और एक आउटपुट है हमारा, है ना। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस मोबाइल से आप यहाँ पे बात करना चाह रहे हो। तो कोई सा आप एक मोबाइल सेलेक्ट करोगे कि हाँ भैया, इससे हमको बात करना, मतलब 3 नंबर वाला जो मोबाइल है, इससे हमें यहाँ पे कॉल लगाना है, या इससे हमें कॉल लगाना है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए, मल्टीपल इनपुट्स हो गया, आउटपुट क्या हो गया, एक आउटपुट हुआ। ठीक है, एक आउटपुट हुआ। और आप फिर कर क्या रहे हो कि सेलेक्ट कर रहे हो कि आपको किस मोबाइल से आपको कॉल करना है। तो वहां पे एक टर्म आ जा गया, क्या, सेलेक्टर, कि कोई ना कोई एक सेलेक्टर होगा जो कि सेलेक्ट करेगा कि किस मोबाइल से आपको किसी दूसरे बंदे को कॉल करना है। ठीक, एक इसी का मैं आपको एग्जांपल ऐसे बता देता हूं, समझिएगा। देखिए, हो सकता है इसमें थोड़ा सा लगा होगा आपको। जैसे कि मान लेता हूं कि मैं ये एक कोई मोबाइल है, एक ही मोबाइल है। ठीक है, अब इस मोबाइल में आपके पास कॉन्टैक्ट जो है, जो कॉन्टैक्ट सेव्ड है, ये मल्टीपल है आपका। ठीक है ना, मल्टीपल कॉन्टैक्ट है आपके पास, समझिएगा। तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट जो है वो जस्ट लाइक एन इनपुट है। आपके मोबाइल में, ये जो मोबाइल पड़ा हुआ है, इस मोबाइल में बहुत सारा कॉन्टैक्ट है ना, नंबर जिसको बोल रहे हो आप, सेव करके रखें। एक टाइम में आप एक आदमी को कॉल कर सकते हो। ठीक है ना, एक आदमी को आप इसी मोबाइल से, एक ही मोबाइल से, मतलब ये एक हमारा जो मोबाइल हो गया वो हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सर। क्या हो गया, मक्स हो गया। अब इस मल्टीप्लेक्सर कह लीजिए, या इस मोबाइल में बहुत सारा मोबाइल नंबर है, बहुत सारा टेलीफोन नंबर कह लीजिए, या मोबाइल नंबर अवेलेबल है। ठीक, तो नंबर जो हो गया जस्ट लाइक है ना, इनपुट हो गया। क्या हो गया, इनपुट हो गया, क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स है, मोबाइल एक है, मल्टीप्लेक्सर एक, मल्टीपल इनपुट मतलब बहुत सारा मोबाइल नंबर। अब आप क्या करते हैं, आप जो है किसी एक पर्टिकुलर नंबर को सेलेक्ट करके किसी थर्ड पर्सन को आप एक कॉल करते हो। ठीक, क्या करते हो, थर्ड पर्सन को आप एक कॉल किए। देखिए, मल्टीपल इनपुट था, तो ये संभावना था कि हम किसी एक को कॉल कर पा रहे हैं, है ना, किसी एक को कॉल कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक को जब आप कॉल कर पा रहे हैं तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, एक हो गया। आउटपुट क्या हो गया, एक हो गया। ठीक, अच्छा, अब आप जो बंदा मोबाइल नंबर को सेलेक्ट कर रहा है वो क्या हो गया, हमारा सेलेक्टर हो गया। क्या हो गया, सेलेक्टर। समझ पाए? मैं रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा इस चीज को। मल्टीप्लेक्सर का जो हम बात किए हैं, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर जो है उसमें आप कह लीजिए कि नंबर ऑफ, बहुत सारा इनपुट है। क्या है, बहुत सारा इनपुट है। ठीक है, तो बहुत सारा इनपुट एक आउटपुट देता है। अच्छा, आउटपुट जो है वो कोई एक सेलेक्टर रहता है जो कि उसको क्या करता है, सेलेक्ट करता है, जिसको कि आप सेलेक्ट लाइन बोलते हो। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या बोला, ये एक मैं कोई मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल होगा। ठीक है ना,
उस डिटेल में से, कॉन्टैक्ट डिटेल में से आप किसी एक को आप कॉल करेंगे, राइट, किसी एक को आप कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जस्ट लाइक है ना मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा। कैसे, तो मोबाइल आपका क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर, एक मल्टीप्लेक्सर हो गया। अब मोबाइल में बहुत सारा इनपुट है, तो जो मतलब बहुत सारा इनपुट मतलब बहुत सारा कॉन्टैक्ट डिटेल है। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। कॉन्टैक्ट डिटेल क्या हो गया, इनपुट हो गया। उस कॉन्टैक्ट डिटेल में से आप किसी एक को कॉल करते हैं, मतलब आपने क्या किया, उस कॉन्टैक्ट डिटेल में से किसी एक को आपने सेलेक्ट किया, तो आप क्या हो गए, सेलेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप जो कॉल किए हैं किसी और को, तो वहां पे हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, मतलब एक आउटपुट हो गया। समझ में आई बात, एक आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या हो गया, एक हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर हमारा वर्क करता है। इसका टेलीकम्युनिकेशन लाइन में बहुत सारा वर्क है। देखिए यहाँ पे समझिए, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। अभी ड्रॉ मत कीजिएगा इसको, मैं बताता हूँ कब ड्रॉ करना है। तो जो मल्टीप्लेक्सर है ये हमारा एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें n इनपुट है या 1 आउटपुट है। यहाँ देखिए आपका D0, D1, D2 डॉट 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 करके Dn-1 और E एक ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये सारा हमारा क्या हो गया, इनपुट्स हो गया। ये सब क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब इसको जब आप डिनोट करते हो तो किस प्रकार से, तो n:1। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा n क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ इनपुट्स है, n इनपुट है, मतलब मल्टीपल इनपुट है। बट आउटपुट क्या है, 1 आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट क्या है, 1 आउटपुट है। इसी के नीचे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टर लाइन या सेलेक्टर इनपुट आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, S0, S1, फिर ये चलेगा Sn-1 तक। अब बोलेगा सर ये Sn-1 क्यों ले रहे, Sn क्यों नहीं ले रहे। आप देखिए 0 से शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जाएगा कहाँ पे, कोई भी मान लीजिए कोई 8 ऑक्टल आपका याद है, ऑक्टल जो अगर याद है तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट जो होता है टोटल 8 होता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 0 से 7 तक होता है, मैक्सिमम नंबर 7। तो 8-1 ही लिखते हो ना, है ना। वही चीज यहाँ पे n-1 हम यहाँ पे लिखने का कोशिश कर रहे हैं कि n-1 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए, आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ समझिएगा, ठीक है। तो ये इनपुट्स हो गया, यहाँ पे ये डिनोट करते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे आउटपुट देखिए क्या हो गया, एक आउटपुट हो गया। यहाँ पे S0, S1, Sn-1, ये हमारा क्या हो गया, सेलेक्टर इनपुट, जो कि क्या करेगा, इनपुट को सेलेक्ट करेगा कि किस इनपुट को डिस्प्ले करना है या किस इनपुट को आउटपुट में हमें शो करना है, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये सेलेक्टर इनपुट पे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट टाइप से मैंने ऐसा बनाया है कि जैसे यहाँ मल्टीपल इनपुट दिया हुआ है D0, D1, D2, Dn-1 E, ठीक है ना, कुछ इस तरह से आपका ये दिया हुआ है, क्लियर। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब देखिए ये सबको मैंने इनपुट को अप्लाई कर दिया, सब इनपुट को क्या किया, अप्लाई कर दिया। तो एट ए टाइम चूंकि एक आउटपुट है तो हमको एक ही आउटपुट शो करेगा, एक ही आउटपुट शो करेगा। तो एक आउटपुट अगर शो करेगा तो इसमें से कौन सा इनपुट जो है हमारा आउटपुट में दिखेगा, तो ये कौन सेलेक्ट करेगा, तो ये हमारा सेलेक्ट करेगा सेलेक्टर, जो कि आप S0, S1, S2 लिख रखे हो ना, यही क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कि किस इनपुट को यहाँ पे शो करना है। समझ में आई बात। जैसे इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसा कह लीजिए कि आपके पास जो है ना इनपुट, या ऐसा देखिए मान लेते हैं कि ये कोई डिस्प्ले है ना, ये कोई ऐसा डिस्प्ले हमारा है, मतलब एक डिस्प्ले है। अब यहाँ पे हमारा कुछ ये इनपुट है ना, ये इनपुट है, ठीक। और सब जो है क्या है, इससे कनेक्टेड है, सब क्या है, इससे कनेक्टेड है, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक। अब सब में आपने क्या किया, सप्लाई दे दिया, मतलब ऑन कर दिया, सबको ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, सब ने यहाँ पे चाहेगा कि सबका आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, हाँ। लेकिन हमको क्या करना है, किसी एक को दिखाना है, क्योंकि हमारे पास एक ही इनपुट है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको दिखाएं, क्या इसका इनपुट वाला कंसीडर करें, इसका करे, इसका करे, किसका करे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेलेक्टर इनपुट रोल में आता है, जो कि क्या करता है, एक पर्टिकुलर इनपुट्स को सेलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए सेलेक्टर क्या करेगा, इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो दिखेगा, क्या दिखेगा, इसका आउटपुट आपको दिखेगा, मतलब ये वाला जो इनपुट आप दिए हो, ये वाला आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर इसको सेलेक्ट किया तो ये वाला आपको क्या करेगा, यहाँ पे दिखेगा। समझ में आया बात। तो इस तरह से हम मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हैं। अब एक सवाल आता है, यहाँ पे ये है हमारा इनेबल, ई लिखा हुआ है, ई जो है एक इनेबल है। तो इनेबल जस्ट एक स्विच के जैसा कह लीजिए, ट्रीट करते हैं हम लोग उसको, स्ट्रॉ भी बोलते हैं, ठीक ना। तो इनेबल का मतलब है जस्ट जैसे कि आप स्विच यूज करते हैं तो क्या करते हैं, सप्लाई ऑन किए
तो आपका करंट जो है, वोल्टेज जो है वो ऐसा मिलने लगता है, ठीक है। मतलब बल्ब जो लोड लगा हुआ है वो ऑन हो जाता है, चलने लगता है, मतलब ग्लो करने लगता है, या जो भी फैन वगैरह है ऑपरेट होना स्टार्ट होता है। लेकिन फैन को जैसे स्विच को जैसे ऑफ करते हो, सब कुछ हमारा क्या हुआ, बंद हो गया। तो यह इनेबल भी जो है ना आपका एज लाइक अ स्विच ही काम करता है। बोलेगा कैसे सर, देखिए इनेबल जो है यहाँ पे इसके पास सिर्फ दो टर्म है आपका, ठीक। इनेबल के पास जो है दो टर्म है, दो टर्म मतलब क्या, एक रखेगा हाई, एक रखेगा हाई और दूसरा रखेगा क्या, लो। जब हाई रहेगा मतलब 1, जब लो रहेगा मतलब 0। जब 1 रहेगा इसका ये मतलब हुआ कि मल्टीप्लेक्सर ऑपरेट करेगा, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट जो है वह विजुअल होगा, दिखेगा। और जब लो रहेगा तो इसका मतलब है कि आउटपुट हमें दिखेगा नहीं, मतलब आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को, आउटपुट हमको नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं इससे, तो ये इनेबल होगा, क्लियर है, समझ में आया। ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट हुआ। कहने का मतलब बहुत सारा इनपुट है, किसी एक इनपुट को यहाँ पे हमको डिस्प्ले करना है, या किसी एक इनपुट को मिलेगा। यहाँ पे आप एक बार में सारा इनपुट दे दिए, तो सब में से किसी एक को ही सेलेक्ट करके ये डिस्प्ले करेगा। और यह सेलेक्ट कौन करेगा, तो सेलेक्टर लाइन करेगा, ठीक। अब बोलिएगा कि सर यहाँ देखिए 2 बना है, 3 बना है, यहाँ पे 3 4 बना है। तो ये देखिए सेलेक्टर लाइन जो होता है ना, नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करता है। उसका एक फार्मूला होता है, उसके मदद से आप निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम आते हैं, पहले सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए मल्टीप्लेक्सर, है ना, मल्टीप्लेक्सर हेडिंग बनाइए। फिर आप इसको लिखिएगा, ये क्या है देखिए, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट व्हिच हैज एन इनपुट एंड वन आउटपुट। यह एक स्पेशल प्रकार का कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके पास कि एन इनपुट होता है और वन आउटपुट होता है, मतलब बहुत सारा इनपुट रहेगा और एक क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पे ए मल्टीप्लेक्सर, मक्स लिख रहा हूं, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर होता है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ऑल्सो हैज ए सेलेक्टर लाइन इनपुट, इसके पास जो होता है ऐसा एक सेलेक्टर लाइन इनपुट होता है, इनपुट सिग्नल कह लीजिए। सो इट इज कॉल्ड एज ए डेटा सेलेक्टर। इसको आप ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लेक्सर को हम क्या बोलते हैं, तो डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा सेलेक्टर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है ना यहाँ तक। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा सेलेक्टर लाइन होता है डिपेंडिंग अपॉन इनपुट्स, इस वजह से हम मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ अ सेलेक्टर लाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अ इनपुट्स लाइन एंड इज कैलकुलेटेड। जो सेलेक्टर लाइन होता है वह जो है इनपुट पे डिपेंड करता है। सेलेक्टर लाइन जो है किस पे डिपेंड करता है, तो इनपुट पे डिपेंड करता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे आ जाइए, ये जानिए कि 2 पे पावर m बराबर n होता है, ये एक फार्मूला है यूज किया हुआ है, जो कि क्या करते हैं हम लोग सेलेक्टर लाइन को मतलब सेलेक्टर लाइन को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखिए 2 पे पावर m बराबर n, जहां पे कि आप n जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन, ठीक है, n जो है नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन, और m जो है क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन। समझ में आया, m क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन, n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन। इसी चीज को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो यहीं से हम इक्वेट करके आपको बता देंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक। उसके आगे लिखिएगा इट हैज वन इनपुट ई, इट हैज वन इनपुट ई, जिसको कि आप इनेबल बोलते हो, कॉल्ड एज अस्ट्रॉब। इसको हम क्या बोलते हैं, अस्ट्रॉब भी बोलते हैं, किसको, इनेबल को। या फिर आपका क्या हो गया, ये इनेबल इनपुट हो गया, ठीक है ना, या इनेबल इनपुट विच इज यूजफुल फॉर कैस्केडिंग, ठीक है। मल्टीपल को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ऑपरेट करने के लिए भी आप इनेबल को यूज कर सकते हो। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ मक्स इज शोन इन द फिगर। यहां से आप क्या करिए, इस ब्लॉक डायग्राम को आप बना लीजिए, है ना। ये ब्लॉक डायग्राम हो गया और यह इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो इसको आप बना लीजिए, समझ में आया क्या। अब देखिए यहाँ पे बोलिएगा कि सर ये वाला जो आप लिखे सेलेक्टर लाइन कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हम ऐसा कि अब हमारे पास इनपुट का संख्या है हमारे पास 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पे पावर m बराबर n, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन, लिख दिए 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2। अब जब इसको और इसको इक्वेट कीजिएगा तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। सो m बराबर हमारा क्या हो गया, 2। तो जब आपका 4:1 अर्थात जहां पे कि 4 इनपुट रहेगा और 1 आउटपुट रहेगा, उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि सेलेक्टर लाइन कितना होगा, तो 2 होगा। समझ में आया। आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आप इसको वीडियो को पॉज करके ब्लॉक डायग्राम को आप बना लीजिए, है ना। इस ब्लॉक डायग्राम को आप पहले बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप पे, तो कितने प्रकार के मल्टीप्लेक्सर होते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आगे अगर हम बात करें टाइप ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर, तो मल्टीप्लेक्सर के डिफरेंट प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं। जैसे देखिए पहला है आपका 2:1 मार्क्स, दूसरा आपका 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, फिर उसके बाद आपका 8:1 मार्क्स, 16:1 मार्क्स, 32:1 मार्क्स। इसमें से सारा करना नहीं है, मैं आपको 8:1 तक बताऊंगा, आप 16:1 खुद कीजिएगा, है ना। तो 2:1 मार्क्स हो गया, 4:1 मार्क्स हुआ, 8:1 मार्क्स, फिर 16:1 मार्क्स और 32:1 मार्क्स। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर के टाइप कह लीजिए। इसमें से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2:1 मार्क्स में। देखिए 2:1 मार्क्स, इससे ये पता चल रहा है कि इनपुट हमारा कितना होगा, 2 होगा, और आउटपुट हमारा कितना होगा, 1 होगा। बोलिए कैसे सर, n:1, n क्या हो गया, नंबर ऑफ इनपुट्स, और 1 हमारा क्या हुआ, आउटपुट। तो यहाँ पे 2:1 मतलब कह लीजिए ये 2:1, तो ये 2 हमारा क्या हो गया, इनपुट, और 1 हमारा क्या हो गया, ये आउटपुट। समझ गए बात को, क्लियर है। तो इसमें से आप पहले लिख लीजिएगा कि जो आपका 2:1 मल्टीप्लेक्सर है वो क्या होता है, पहले इस चीज को आप लिखिएगा, ठीक है। तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर जो है आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट कह लीजिए या डिजिटल सर्किट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। which has 2 inputs and 1 output. It has 1 selector line because it has 2 input line. यहाँ पे और लिख सकते हैं it has 1 enable input which is used to operate दी मल्टीप्लेक्सर। इसके पास एक इनेबल इनपुट भी होता है जो कि क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर को ऑपरेट करता है। समझ में आया। अब आगे हम बात करते हैं सेलेक्टर लाइन। लिख तो दिए हैं, इट हैज 1 सेलेक्टर लाइन बिकॉज इट हैज 2 इनपुट लाइन। यहाँ पे देख लीजिए 2 पे पावर m बराबर क्या लिख दिए, n। 2 पे पावर m बराबर हम लिखे बराबर इनपुट क्या हो गया, 2। इसके पे पावर हमारा क्या हो गया, 1 कह सकते हैं क्या। तो m बराबर हमारा क्या हो गया, 1। इसी चीज को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, m बराबर log2m होता है ना। पीछे बताया था मैंने आपको, यहाँ देखिए ये m बराबर log2n, नॉट m। ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पे कि n क्या है, इनपुट लाइन है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए क्या लिखे, m बराबर log2n हो जाएगा। यहाँ पे भी ये हो गया n। n बराबर हमारा क्या है, 2 है ना। n बराबर क्या है, 2, ठीक ना। m बराबर 2 है। तो जब 2 की बात आप कर रहे हो तो यहाँ n की जगह पे आप रख दो 2। 2 पे पावर 1 लिख सकते हो, मतलब कुछ नहीं है, एक आगे आ जाएगा, log2 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। सो फाइनली क्या मिला, m 1 मिला। तो m बराबर क्या हो गया, 1। इसी को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टर लाइन। तो सेलेक्टर लाइन हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। सेलेक्टर लाइन कितना हुआ, इक्वल टू 1, ठीक। अब इसी का ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से ब्लॉक डायग्राम हमारा बन जाएगा। 2:1, 2 इनपुट है, हम जिसका नामांकन किए हैं D0 D1, है ना। D0 लिखे उसको, और फिर क्या लिखे, D1 लिखे। 2 इनपुट हो गया, एक इनेबल लगा दिए, एक आउटपुट लिखे, और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेलेक्टर लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखना है तो लिख भी सकते हो, नेमिंग ऑलरेडी आपको बता दिए, 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक। अब इसका हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, समझिएगा इस चीज को अब, ठीक है। इनेबल अगर 0 रहा तो हमारा मक्स ऑपरेट नहीं करेगा। इनेबल अगर 1 रहा तब हमारा मक्स क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। मतलब जो मल्टीप्लेक्सर होगा वह ऑपरेट करेगा जब इनेबल हमारा क्या होगा, 1 होगा, हाई होगा तब, ठीक है। इनेबल हाई होगा तब कह सकते हैं कि आप मल्टीप्लेक्सर क्या होगा, ऑपरेट करेगा, ठीक है। अगर आपका इनेबल लो रहा, अगर इनेबल लो रहा तब मल्टीप्लेक्सर आपका ऑपरेट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर इनेबल हम लिख दिए 0, तो अब S0 हमारा सेलेक्टर इनपुट है, क्योंकि देखिए ये सब तो है, तो इनपुट यहाँ पे हम सबको दे चुके हैं, ऑलरेडी अप्लाई किए हम यहाँ पे इनपुट अगर अप्लाई किए तो कोई एक आउटपुट यहाँ पे विजुअल होगा, कोई एक आउटपुट ही यहाँ पे मिलेगा, ठीक। लेकिन इसको सेलेक्ट कौन कर रहा है, तो ये सेलेक्टर इनपुट करे। तो एक्चुअली में इनपुट के जैसा कौन काम कर रहा है, S0, मतलब जो सेलेक्टर लाइन है वो। इसलिए हम यहाँ पे इनपुट के तौर पे किसको लेते हैं, सेलेक्टर लाइन को लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 0। अब इसको आप रख दो 0, क्या होगा इसका आउटपुट, 0,
क्योंकि हमारा जैसे इनेबल हमारा 0 है तो ये ऑपरेट ही नहीं करेगा। फिर हम बोल रहे हैं इनेबल को रखे 0 और ये रख दिए 1, फिर भी हमारा क्या मिला, 1 मिला। समझ रहे बात को? क्योंकि हमारा अभी भी मक्स जो है ऑपरेट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, कह लीजिए ऑन नहीं हुआ, ऐसा समझ लीजिए। अब हम क्या किए, इनेबल रखे 1। जैसे ही इनेबल 1 किए, अब हम देखें यहाँ पे इनपुट देंगे 0। सेलेक्टर इनपुट क्या किए, 0 दिए हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप 0 दिए तो सबसे 0 वाला पोजीशन ये क्या है, D0। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, D0 का मिल जाएगा। अब फिर से हमारा ये 1 है, अब ये हमारा फिर आप 1 दिए, अब क्या मिल जाएगा, D1 मिल जाएगा। तो पॉसिबिलिटी हमारा क्या है, सिर्फ इसी का है ना। पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ इसी का है। अब समझ में आया बात कि नहीं? जब हम सेलेक्टर में दिए कि हमको क्या है कि 0 दिए, इसका मतलब है कि जो 0 वाला है, D0 पोजीशन वाला है, वो सेलेक्ट होके हमारा यहाँ पे दिखेगा। फिर 1 दिए तो हमारा 1 वाला दिखेगा। अब चूंकि 2 ही इनपुट है तो 2 ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दिए, 0 कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये 0 हो गया आपका। उसके बाद आप कह लीजिए 0 1, यहाँ पे 0 1 0 D0 1 1 D1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना। देखिए आउटपुट जो है, पहले इसको टेबल को आप बना लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा बुलियन एक्सप्रेशन, इसी के नीचे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन लिखे तो हम कैसे लिखें, अब ध्यान दीजिए, ठीक। आपको मैंने ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन लिखने के लिए बताया है, जब मैं आपको बता रहा था SOP, सम ऑफ अ प्रोडक्ट में जब आपको समझा रहा था, जब आपको मैंने बताया था, उस टाइम में मैंने आपको इस टेबल से, ट्रुथ टेबल से बुलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक। ध्यान दीजिए, अभी हम मान रहे इनेबल को भी ले रहे हैं, मान लेते हैं, आगे से या होगा तो हम आगे देखेंगे, इनेबल को स्किप करेंगे क्योंकि अंडरस्टूड है। ये मान के हम चलते हैं कि इनेबल हमारा हाई रहेगा, इनेबल हमारा 1 रहेगा, तभी कुछ ना कुछ आउटपुट शो करेगा, नहीं तो आउटपुट शो नहीं करेगा। तो अब देखिए, जब एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन में हम किसको लिखते हैं, जिसमें आउटपुट दिखेगा उसी को लिखेंगे, जिसमें आउटपुट नहीं दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ये देखिए, ये 0 0 आउटपुट में दिख रहा है, इसका कोई मतलब है नहीं, हम दोनों को छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं, यहाँ D0 दिख रहा है, यहाँ पे D1 दिख रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। y बराबर क्या है, D0 प्लस D1, ऐसा कुछ होगा ना। हाँ, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो इसका इनपुट हमारा क्या होगा, देखिए SOP में हम जो लिख रहे थे, जो कंप्लीमेंटेड नहीं था उसको क्या करते थे, 1 लिखते थे, और जो कंप्लीमेंटेड था उसको क्या लिखते थे, 0 लिखते थे। यहाँ पे देखिए E हमारा क्या है, 1 है, तो हम बिना कंप्लीमेंट के लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दिए क्या, E, ठीक है। 1 है आपका, है ना, यहाँ 0 है, इसका मतलब हम S0 है, ये E हमारा क्या है, 1 है, सो डायरेक्टली हम लिख दिए क्या, E, क्योंकि हम बिना कंप्लीमेंटेड वाले को क्या लिखते हैं, 1, और यहाँ पे 0 है, S0 पे आएगा ये। अब देखिए जो 0 है उसको हम क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट के फॉर्म में, हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया S0 कंप्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया D0, उसके बाद आप बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका E, S0 और D1। ये कैसे हुआ, देखिए, तो ये हमारा E क्या है, 1 है, सो E लिख दिए। S0 हमारा क्या है, 1 है, तो S0 की जगह पे हम S0 लिख दिए, और ये D1 लिख दिया। अब बोलिएगा सर कि ये D0 D1 आप क्यों लिख रहे हैं, D0 D1 क्यों लिख रहे हैं? देखिए बुलियन एक्सप्रेशन जब आप लिख रहे थे टेबल से, तो यहाँ D0 D1 की जगह पे हमारा क्या रहा था, 1 रहता था, 1 लिखते थे ना। हाँ, तो हम क्या करते थे कि डायरेक्टली जब इसको हम लिखे कि E और S0 का कंप्लीमेंट .1 लिख देते थे। 1 का कोई वैल्यू है तो डायरेक्टली हमारा क्या निकलता था, ये E S0 का कंप्लीमेंट। अगर इसकी बात करें तो 1 रहता था, लेकिन यहाँ पे करंटली जब प्रेजेंट हम ट्रूथ टेबल की बात कर रहे हैं, तो इस 1 के जगह पे क्या है, D0 है, डेफिनेटली हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ D0, यहाँ पे D1 है, तो हम क्या लिखेंगे, D1, समझे। हाँ, तो देखिए इसी तरह से आपका, पहले तो आप ये लिख लीजिए, ट्रूथ टेबल बना लीजिए, और इसी में आप बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लिख लीजिए y इक्वल टू क्या हो जाता है, E S0 का कंप्लीमेंट D0 और प्लस E S0 और D1। ये हमारा क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, बुलियन एक्सप्रेशन, तो इसको लिख लीजिएगा। आइए अब हम इसी के ऑपरेशन को समझते हैं, और फिर हम डिजाइन करेंगे लॉजिक सर्किट। कैसे हम लॉजिक सर्किट को डिजाइन करेंगे, देखिएगा। पहले आप जो है लिखिए, ऑपरेशन समझिए, है ना। ये ऑपरेशन हमारा है कि कैसे हम ऑपरेट किए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा बुलियन एक्सप्रेशन क्या था, E S0 कंप्लीमेंट D0 प्लस E S0 और D1, यही था ना।
अब हम मान लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा एक चीज को, यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समझ जाइएगा तो फिर आपका फिर कहीं पे डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बोले, ठीक है, इफ ई बराबर 1 और एस नॉट बराबर 0, ठीक है, एस नॉट बराबर 0, तब क्या होगा। यहाँ पे y बराबर लिखिए, आप देखिए ई एस नॉट कंप्लीमेंट डी नॉट प्लस ई एस नॉट और डी वन। जब आप देखिए ई तो क्या होगा 1, एस नॉट कंप्लीमेंट है, क्या होगा 1, ठीक है, डॉट एस नॉट कंप्लीमेंट है, एस नॉट बराबर 0, 0 का कंप्लीमेंट क्या होगा 1, डी नॉट हमारा क्या रहा एज इट इज प्लस ई हमारा फिर से 1, एस नॉट क्या है आपका 0 और डी वन को आप एज इट इज छोड़ दो। जब आप इसको लिखिएगा देखिएगा ये मिला क्या डी 0 और ये क्या मिला 0। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं y बराबर क्या मिला डी 0 मिला। कब y बराबर डी 0 मिला, कब, जब हमारा इनेबल 1 था और एस नॉट 0 था, है ना, एस नॉट 0 था। देखिए तो यही चीज ट्रूथ टेबल में है, जब हमारा इनेबल 1 है और एस नॉट 0 है, हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है डी 0 मिल रहा है। हाँ देखिए ये डी 0 मिला। अच्छा दूसरा केस हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया केस 1, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 का, ठीक है। केस 2 में हम देखते हैं कि इफ इनेबल बराबर 1, इफ इनेबल बराबर 1 है आपका और एस नॉट बराबर हम रखे 1, फिर क्या होगा देखिएगा y बराबर क्या है ई एस नॉट कंप्लीमेंट डी नॉट प्लस ई एस नॉट डी 1। इसको अगर लिखें तो ई बराबर 1, एस नॉट कंप्लीमेंट की बात करें क्या हो गया 0 और डी नॉट को हम एज इट इज छोड़ देते हैं प्लस ई एस नॉट का हमारा वैल्यू क्या होगा 1, डी 1 का वैल्यू 1। सो हम इसका जब बात करें ये क्या मिला प्लस डी 1 बराबर हम ऐसा कहें डी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा लिख दें क्या y बराबर क्या मिला डी 1, कब y बराबर डी 1 मिला, कब, जब आप एस नॉट का वैल्यू क्या रखे थे 1 रखे थे। देखिए एस नॉट का वैल्यू क्या है 1, ई का वैल्यू क्या है 1, और तो हमको आंसर क्या मिला डी 1 मिला। हाँ तो ये हमारा क्या हो गया ऑपरेशन हो गया। अब हम इसी में बोल रहे हैं, आपको समझिएगा, ये हमारा ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है और इसी के द्वारा आपको लॉजिक सर्किट का डिजाइन करना है। तो आप लॉजिक सर्किट नहीं बना पाइएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान से आप बना भी लेंगे। आइए देखिए हम कैसे बना देते हैं इसको। देखिए इनेबल अभी मैंने मान लिया, बट आगे से इनेबल हम लोग नहीं मानेंगे, है ना, मान के चलेंगे कि इनेबल हमारा क्या है। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया नॉट गेट हो गया। हाँ अगर यह एस नॉट है तो ये एस नॉट का कंप्लीमेंट होगा, ये मान लिए हम क्या इनेबल, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप डिजाइन कीजिए, देखिए ई है एस नॉट कंप्लीमेंट है, ई एस नॉट कंप्लीमेंट, ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ ऐसे बना लीजिए, हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन आपको यहाँ से कुछ ऐसे करके कर लीजिए और इसको लिख दीजिए डी नॉट, ठीक। अब हम बोले कि यहाँ पे क्या मिलेगा तो ई एस नॉट कंप्लीमेंट एंड डी नॉट हो गया। अभी देखो एक मिला। अब दूसरा बात करते हैं, जब दूसरे की बात करें हम ई, तो ई तो हमारा एज इट इज है ही, फिर आता है एस नॉट। सो हम क्या किसको कंसीडर किए एस नॉट, फिर आप यहाँ पे एक ऐसे करके सर्किट बना दो, एंड गेट है ना, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपका ई एस नॉट और डी 1। यहाँ पे आप एक ऐसे करके आप लिख दो क्या डी 1, सही है, ये डी नॉट और ये डी 1 हो गया। लेकिन अभी देखो दो आउटपुट मिल रहा है, लेकिन चाहिए कितना एक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे एक और गेट का डिजाइन कर देते हैं। ये हो गया आपका, ये हमारा क्या हो गया y, जहाँ पे कि आप y बराबर क्या लिख सकते हो ई एस नॉट कंप्लीमेंट डी नॉट प्लस ई एस नॉट और डी 1 हो गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया लॉजिक सर्किट। बस इतना ही तो करना है आपको, और क्या कुछ भी नहीं करना है, समझे। तो ये हमारा किसका था 2:1 का। अगर आपको लिखने के लिए दे दे 2:1 में, तो आप ये लिखिएगा यहाँ से आराम से, ठीक, यहाँ तक लिखिएगा, सिलेक्टर लाइन फाइंड कर लीजिएगा
उसके बाद ब्लॉक डायग्राम बना लीजिएगा, फिर ट्रूथ टेबल बनाइएगा, बूलियन एक्सप्रेशन लिखिएगा, ऑपरेशन दिखा दीजिएगा किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, और लॉजिक सर्किट डिजाइन कर दीजिएगा। हो गया आपका कंप्लीट, हो गया। तो इस प्रकार से हम 2:1 का डिजाइन या 2:1 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए इसी के आगे हम एक और बात करते हैं 4:1 का। देखिए उसमें भी आपका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, समझिए यहाँ पे। जैसे देखिए 4:1 मक्स की बात हम करें तो 4:1 में नाम से ही हमारा क्या पता चल रहा है कि 4 इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा। बाकी मल्टीप्लेक्सर तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है सब यही होगा। यह भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा जिसके पास की क्या होगा 4 इनपुट होगा और क्या होगा 1 आउटपुट होगा। इसके पास सेलेक्टर लाइन कितना हो जाएगा 2 सेलेक्टर लाइन, क्यों? क्योंकि इसके पास 4 इनपुट्स है। निकाल लीजिए 2 पे पावर m बराबर क्या हो गया n, जहाँ पे कि n हमारा क्या है, n हमारा इनपुट लाइन है ना, n इनपुट लाइन है। तो 2 पे पावर m बराबर 4, जिसको लिख सकते हो क्या 2 पे पावर 2, m बराबर क्या हो गया 2। या आप इस तरह से भी निकाल सकते हो m बराबर log 2 n, m बराबर log 2 n की जगह क्या रख दिए 4, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर स्क्वायर 2 स्क्वायर है ना 2 स्क्वायर। और जैसे 2 स्क्वायर आएगा ये 2 हमारा क्या होगा आगे बचेगा क्या log 2 2, मतलब ये 2 log 2 और 2 जिसका वैल्यू क्या हो गया 1, और ये हमारा 2 बच गया। फाइनली m बराबर आप क्या कर सकते हो 2 कर सकते हो। सो यहां से हम अगर देखते हैं तो सेलेक्टर इनपुट हमारा कितना हो गया, इनपुट का संख्या 4, आउटपुट हमारा क्या 1, और सेलेक्टर लाइन जो है हमारा क्या हो गया ये 2 हो गया। अब इसके बेस पर आप क्या करिए एक ब्लॉक डायग्राम का फॉर्मेशन कर दीजिए। देखिए ये हमारा क्या हो गया ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे इनपुट हम आपको शो कर दिए D0 D1 D2 D3, ये हमारा क्या हो गया इनपुट्स, ठीक। ये हमारा क्या हो गया इनेबल, राइट। और ये हमारा क्या हो गया सेलेक्टर लाइन, क्या हो गया सेलेक्टर लाइन, ठीक है। अब यहाँ से हम चारों इनपुट को अप्लाई कर दिए, लेकिन यहाँ पे कौन शो करेगा ये कौन बताएगा तो सेलेक्टर लाइन बताएगा। सेलेक्टर लाइन ही डिसाइड करेगा कि किस आउटपुट को विजुअल होना है या किस आउटपुट को इस बिट में पहुंचना है। समझ में आई बात? अब इसका हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सबसे पहला देखो इनेबल को हम मान के चल रहे हैं कि 1 है सबके लिए, ठीक है। अब इनेबल को हम यहाँ स्किप कर दे रहे हैं। इनेबल को हम क्या किए मान ले रहे हैं कि इनेबल हमारा 1 है, ठीक है। तो इनेबल अगर 1 है तो इनपुट का पॉसिबिलिटी हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, एंड देन लास्ट 1 1 हो सकता है, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी है। अब देखिए जब आपका 0 0 शो करेगा तो ये वाला हमारा क्या करेगा D0 को सेलेक्ट करेगा, ये हो गया हमारा क्या D0। जब आपका शो करेगा 1 मतलब 0 1 इनपुट डालते हैं तो हमारा क्या करेगा ये 1 वाला सेलेक्ट होगा, हम लिख दिए यहाँ D1। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा D2 और ये हमारा क्या होगा D3। क्लियर है? तो इस सेलेक्टर लाइन के बेस पर आप क्या कर रहे हो इस इनपुट को सेलेक्ट करके आउटपुट तक पहुंचा पा रहे हो। समझ में आ रही बात? हाँ, कि ये बहुत सारा है और इसको हम सेलेक्ट करके इस इनपुट तक पहुंचाएंगे। कैसे? तो मदद करेगा कौन सेलेक्टर लाइन। समझे मेरी बात को? यही हो गया हमारा सेलेक्टर लाइन। और सेलेक्टर लाइन लगने हम 0 0 करेंगे तो हम D0 शो करेगा, यहाँ D0, 0 1 किए D1, 1 0 किए D2, 1 1 किए D3 हो गया। अब इसी के हिसाब से आप बुलियन एक्सप्रेशन लिख दीजिए, ठीक है। देखिए ये S0 और S1 है, हम यहाँ पे लिखे S1 S0, ठीक है। 0 0 है, दोनों के ऊपर हम कंप्लीमेंट कर दिए, यहाँ लिख दिए D0 प्लस। अब इसमें आ जाओ S0 सॉरी पहले S1 लिख दीजिए, S1 S0 लिख दीजिए, ठीक है। S0 S1 और S0 यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या D1 प्लस, फिर लिखिए S1 S0 D2 प्लस S1 S0 D3। देखिए यहाँ पे पहले आ जाइए 0 1 है आपका, है ना। तो ये मतलब S1 क्या होगा कंप्लीमेंट और S0 क्या होगा 1 ही रह जाएगा। S1 1 को क्या करो आप कंप्लीमेंट कर दो। यहाँ जब आते हो तो S0 को क्या करो आप कंप्लीमेंट कर दो, और ये हमारा तो एज इट इज रह जाएगा। समझ में आया बात? तो S1 S0 का कंप्लीमेंट कर लो, S1 कंप्लीमेंट डॉट S0 कंप्लीमेंट D0। जब इसको देखोगे हमारा 0 0 है, S1 नॉट और S0 मैंने S1 जो है ये 0 है इसलिए हम कंप्लीमेंट किए, और S0 हमारा 1 है इसलिए हम ऐसे अनकम्प्लीमेंट छोड़ दिए और D1 लिख दिए। प्लस ये हमारा क्या है 1 है तो हम S1 को अनकम्प्लीमेंट लिखे, S0 को हम कंप्लीमेंट कर दिए, D2 हो गया। S1 और S0 1 1 है दोनों, S1 और S0 D3 लिख दिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए बुलियन एक्सप्रेशन बराबर क्या हो गया आपका
देखिए S1 S नॉट का कॉम्प्लीमेंट D नॉट प्लस S1 कॉम्प्लीमेंट और S नॉट D1 प्लस S1 S नॉट का कॉम्प्लीमेंट D2 प्लस S1 S नॉट और D3। ये हमारा क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। निकल जाएगा यहाँ तक। अब अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन निकल गया तो आप इसके ऑपरेशन को भी आप लिख सकते हो। आइए हम इसके ऑपरेशन को भी लिख कर देख लेते हैं। देखिए ऑपरेशन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ऑपरेशन में हमारा क्या होगा, पहले तो आप बुलियन एक्सप्रेशन लिख लीजिए, y इक्वल टू S1 S नॉट D नॉट प्लस S1 S नॉट D1 प्लस S1 S नॉट D3 प्लस S1 S नॉट D4। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 0 है, ये 0 1 है। ठीक है, और ये ये हमारा ये हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। देख लीजिए D3 में हमारा एच नॉट पे कॉम्प्लीमेंट है, एच नॉट पे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हम लिखे। अब बोल रहे हैं केस 1। केस 1 में देखिए इफ एस नॉट इक्वल टू एस नॉट इक्वल टू 0 रखे, मतलब S1 भी 0 है और S नॉट भी क्या है, 0 है, तब देखिए क्या होगा, y इक्वल टू ये 0 है 0 है, तो हमारा कंप्लीमेंट होकर क्या मिलेगा, 1 डॉट D नॉट प्लस, ये देखिए आपका S1 हमारा 0 है, ये कंप्लीमेंट हो गया 1, ये 0 डॉट D1 प्लस S1 हमारा क्या है 0 डॉट S1 कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 डॉट D3 प्लस ये दोनों क्या है हमारा S1 S नॉट 0 0 है, सो 0 0 एंड D4। यहाँ पे क्या मिलेगा आप देखिए तो ये टर्म ये D नॉट हो जाएगा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू D नॉट। सही है यहाँ तक है। अब दूसरा केस देखिए, केस 2 S1 इक्वल टू 0 एंड S नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऐसे आइए, S1 इक्वल टू क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 डॉट, ये S नॉट इक्वल टू 1 है, ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 0 डॉट D नॉट प्लस। ठीक है, अब इसकी बात कीजिए, S1 का कंप्लीमेंट है, S1 का कंप्लीमेंट 1 डॉट S नॉट क्या मिलेगा 1 डॉट D1 प्लस, इसको देखिए आपको क्या मिलेगा 0 डॉट 1 डॉट D3 प्लस, सिमिलरली इसकी बात करिएगा तो 0 आपका हो जाएगा डॉट 1 डॉट D4। यहाँ पे आप देखिएगा ये 0 प्लस ये क्या मिलेगा D1 प्लस 0 प्लस 0, सो यहाँ पे क्या मिला D1, तो y इक्वल टू क्या हो गया D1 हो गया। उसी प्रकार से आप केस 3 की बात करिए। देखिए अब आराम से आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। केस 3 की बात जब आप करिएगा तो y इक्वल टू आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि S1 इक्वल टू 1 एंड S नॉट इक्वल टू 0 है ना। अतः y इक्वल टू क्या होगा, S1 इक्वल टू यहाँ देखिए S1 इक्वल टू 1 है, ये हमारा हो गया 0 डॉट, ये हमारा हो गया 1 डॉट D0 प्लस, इसकी बात कर रहे हैं आपको। देखिए S1 हो गया 0 डॉट S नॉट हमारा हो गया 0 डॉट D1 प्लस। अब इसमें आ जाइए, 1 S नॉट 0 है, यहाँ S नॉट है, इसमें कंप्लीमेंट है 1 D3 प्लस, इसकी बात करिएगा तो ये 1 डॉट 0 डॉट D4, तो ये हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से देखिएगा y इक्वल टू मिलेगा आपका क्या, देखिए ये मिलेगा D3 हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार से आप केस 4 की बात कर सकते हैं, S1 इक्वल टू 1 एंड S नॉट इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिलेगा D4 हो गया हमारा ऑपरेशन यही। अब इसका आपको क्या करना है, लॉजिक सर्किट बना देना है। लॉजिक सर्किट जब बनाइएगा तो लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा, बना दीजिए आप फटाक से, बहुत आसान है, इजीली में बना भी सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे फिर से हम आते हैं वापस, ये हमारा हो गया कोई S01, ये हो गया हमारा कुछ मान लीजिए ये कंप्लीमेंट हो गया उसका, ये S1 ठीक है ना, ये उसका कंप्लीमेंट,
ये रहा आपका एस नॉट और ये उसका क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करिए, इसको बना दीजिए आराम से। देखिए ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, सही है। उसके बाद जब हम इसकी बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। जब हम इसकी बात करेंगे ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। ये हमारा एस नॉट, ये एस वन और ये एस टू, यही था ना। देख लीजिए टू क्यों होगा, तीन ही होगा ना जी। हम्म, दो ही होगा, तीन ही होगा ना, दो दो ही होगा ना, तीन क्यों होगा। चलिए ये एस नॉट और ये एस वन। अब आप पहले क्या करिए, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देखिए क्या है, आप उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगा। y इक्वल टू एस वन एस नॉट डी नॉट प्लस एस वन एस नॉट डी वन प्लस एस वन एस नॉट डी टू प्लस एस वन एस नॉट डी थ्री। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा जीरो है, ठीक है ना, जीरो ये वन है, ठीक है, वन, ये हमारा टू और ये हमारा ऐसे रह गया। ठीक है। अब हम आगे इसका डिजाइन करते हैं। देखिए एस वन एस नॉट है आपका, यहाँ से आ जाइए एस नॉट और एस वन, ये हमारा एक एंड गेट बना दीजिए आप यहाँ पे, ये हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद एस वन एस नॉट है, एस वन का कॉम्प्लीमेंट सॉरी, ये हमारा हो गया एस वन और एस नॉट, ये हो गया कुछ आपका ये। ठीक है। नेक्स्ट है एस वन एंड एस नॉट, एस वन और एस नॉट, ये बना दीजिए। फिर एस वन, ये हो गया एस वन एंड ये हो गया एस नॉट। अब देखिए यहाँ पे आप एक काम और कीजिए, ये हमारा हो गया क्या, यहाँ से ऐसे ले लीजिए, ये हमारा हो गया क्या डी जीरो, यहाँ से कैसे कर दीजिए, ये हो गया डी वन और यहाँ से कैसे कीजिए डी टू और यहाँ से ऐसे कीजिए ये डी थ्री। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, देखिए एस वन कम्प्लीमेंट एस नॉट कम्प्लीमेंट डी नॉट। ठीक है, एस वन कम्प्लीमेंट एस नॉट कम्प्लीमेंट डी वन डी नॉट। ठीक है। इसको देखिए एस वन का कम्प्लीमेंट और ये हमारा क्या हो गया, एस वन का कम्प्लीमेंट और एस नॉट है ना जी। तो ये होगा आपका यहाँ से, ये ऐसे होगा। ठीक है। तो एस वन का कम्प्लीमेंट एस नॉट और डी वन। ठीक है, डी वन। अच्छा इसमें आइए, ये क्या है, एस वन है, एस वन है, एस नॉट का कम्प्लीमेंट है, एस नॉट का कम्प्लीमेंट है और डी टू है। ये क्या है, एस वन एस नॉट और डी थ्री। लेकिन इसमें कितना इनपुट होगा, बहुत सारा, इसमें ऑरिंग करना है अभी आपको। ऑरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से एक और गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, और गेट हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, और गेट हो गया। ये और गेट हो गया। इसका एक्सप्रेशन आप लिख दीजिए, y इक्वल टू एस वन एस नॉट कम्प्लीमेंट डी नॉट प्लस एस वन एस नॉट डी वन प्लस एस वन एस नॉट कम्प्लीमेंट डी टू प्लस एस वन एस नॉट और डी थ्री। तैयार है आपका। बोलिए समझ में आया। तो यही आपका हो गया लॉजिक सर्किट। तो इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि राइट अबाउट दी 2:1 मल्टीप्लेक्सर या फिर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अभी हम लोग 8:1 मल्टीप्लेक्सर करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मतलब 8:1 मल्टीप्लेक्सर को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है ना, इस चीज को हम समझेंगे आगे। क्लियर ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लॉजिक सर्किट आप बनाना ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। देखिए जब भी आपको 4:1 आएगा तो आप पहले तो ये लिख लीजिएगा, फिर आपको ब्लॉक डायग्राम बना देना है, ट्रुथ टेबल बनाना है, बुलियन एक्सप्रेशन लिख दिए, उसके बाद ये आप ऑपरेशन दिखा दीजिएगा,
उसके बाद आपको लॉजिक सर्किट बना देना है, ठीक है ना, लॉजिक सर्किट। ठीक, तो इतना आपको काम करना है मल्टीप्लेक्सर में। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 8:1 मल्टीप्लेक्सर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।